श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसंपदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। வாழியதிராசன் வாழ்த்துவார் வாழியன வாழ்த்துவார் தாளிணையில் தாழ்த்துவார் விண்ணோர் தலை. ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமாத்ரு முனீந்திராய மகாத்மனே श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम। सबको जय श्रीमन्नारायण। कल हमने देखा विश्वामित्र महर्षि राजा दशरथ से मिलने के लिए अयोध्या पहुंचे और राजा ने विधिवत स्वागत किया। विश्वामित्र महर्षि राजा से कुशल प्रश्न किए और वहां जितने भी महात्मा गण मौजूद थे उन सबसे भी कुशल प्रश्न करते हैं विश्वामित्र महर्षि। वशिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुंगवः ऋषींश्च अन्यान् यथा न्यायं महाभागान् उवाच। वहां कौन कौन विराजमान थे? वशिष्ठ जी तो थे ही, और कात्यायन सुयज्ञ नामक एक महर्षि थे वहां, और काश्यप जैसे अनेक महान संत गण वहां विराजमान थे। उन सबसे विश्वामित्र महर्षि ने कुशल प्रश्न किया। राजा दशरथ विश्वामित्र जी से कहता है, आप हमारे यहां आए हैं, ये हमारे लिए तो भाग्य की बात है। यथा अमृतस्य संप्राप्ति ही यथा वर्षमनूदके यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्म अप्रजस्य च प्रणष्टस्य यथा लाभः यथा हर्षो महोदये तथैवागमनम मन्ये स्वागतम ते महामुने। राजा दशरथ उनसे कहते हैं, समझो कि किसी को अमृत प्राप्त होता है तो बंदा कितना खुश हो जाएगा। हाथ में अमृत मिल जाए तो कोई भी हो एकदम खुश हो जाएगा। आप जैसे आए हैं हमारे यहां, तो आपको देखकर मेरे को ऐसा लगता है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मैंने अमृत को पाया हो। और बोलता है आगे, जो लोग लंबे समय से बारिश के बिना परेशानी झेल रहे हैं, उनके लिए अचानक बारिश होने पर जो खुशी होती है, वो खुशी जो है वो अब मैं महसूस कर रहा हूं आपको देखकर। दशरथ जी और भी कहते हैं, बहुत दिनों के बाद बच्चे होने की जो खुशी है वो खुशी मैं अभी महसूस कर रहा हूं। राजा दशरथ उदाहरण के रूप में ये सब बताते हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो अपने ही उदाहरण, जो खुद का है, जो खुद की बातें, वो ही वे विश्वामित्र महर्षि को सुना रहे हैं।
आप सब तो जानते ही है, जब राजा दशरथ ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ मध्य से एक दिव्य पुरुष आया था। अमृत के सदृश एक खीर उन्होंने राजा दशरथ को दिया और दिव्य पुरुष ने कहा कि इस दिव्यामृत को आप कृपया अपने धर्मपत्नियों को बांट कर दो, तो अवश्य आप सत्संतान को प्राप्त करेंगे। तो उस वक्त राजा दशरथ को तो बहुत अच्छा ही तो लगा होगा, एक दिव्य पुरुष आया है और अमृत दे रहा है। तो उस वक्त जो मैंने आनंद पाया, वो आनंद आज के हिसाब से देखा जाए तो कुछ नहीं है। जैसे आप आए हैं तो मेरे को लगता है कि मेरे को साक्षात अमृत मिल गया। और एक बात है, जैसे मैंने कहा, मतलब राजा दशरथ की जो बात मैंने कहा, लंबे समय से बारिश के बिना जो लोग परेशानी हुए, तो अचानक बारिश आ जाए तो सबके सब खुशी मनाने लग जाते हैं। राजा दशरथ के एक दोस्त हुई, रोमपाद नामक एक दोस्त हुई। उनके वहां लगातार 12 साल तक बारिश नहीं होती थी। तब ऋष्यशृंग महर्षि को बुलाया गया। ऋष्यशृंग महर्षि जब आए तो उन्होंने कुछ अनुष्ठान यज्ञ आदि वहां किया, तो तत्पश्चात वहां बारिश हुई। तो राजा दशरथ ने यह भी रोमपाद जी के निकट में खड़े रहकर देखा है। तो लंबे समय के बाद बारिश होने की जो खुशी है, उसका अनुभव राजा दशरथ ने किया है। इसलिए आज कह रहे हैं कि तो उस वक्त जो आनंद मैंने महसूस किया, उतना ही आनंद मैं आज महसूस कर रहा हूं। और बाद में उन्होंने जो कहा वो तो आप सबको पता है कि बहुत दिनों के बाद संतान प्राप्त होना, 60,000 साल के बाद 4 बच्चे मिले, तो समझो वो जो आनंद है वो अभी मैं महसूस कर रहा हूं। और एक अद्भुत बात बोलते हैं राजा दशरथ, देखो विश्वामित्र जी, मैं सोच रहा था कि आप हमारे यहां कभी पधारेंगे ही नहीं, हमारे यहां आप आएंगे नहीं। क्यों? मैं तो चाहता था कि आप इधर आवे, लेकिन लगता था कि आप आएंगे नहीं, क्योंकि हमारे कुलगुरु जो है वशिष्ठ जी से आप रूठे हैं। क्या करें, आप दोनों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग बराबर नहीं चल रहा है। तो वशिष्ठ जी आपको अच्छे नहीं लगते हैं और वशिष्ठ जी को शायद आप अच्छे नहीं लगते होंगे। मैं वशिष्ठ जी का शिष्य हूं, इसलिए आप इधर आएंगे नहीं, ऐसा ही मैं सोच रहा था। देखिए आप तो आ गए हमारे यहां। तो मैं अब ऐसा महसूस कर रहा हूं कि कोई मरा हुआ व्यक्ति पुनः वापस जीवित हो गया हो। और आगे कहता है, खोई हुई वस्तु जो है वो वापस पाने जैसा है कि आप हमारे पास आए हैं। और आखिर कहता है कि महापर्व में जो आनंद हम प्राप्त करते हैं, ब्रह्मोत्सव इत्यादि में जो आनंद हम लोग प्राप्त करते हैं, वो आनंद मेरे को मिलता है आपको देख कर। बहुत कृपा हुई आपकी, कृपया पधारिए। तो विश्वामित्र जी आगे बोले, देखो आया हूं तो आपसे कुछ काम तो होना ही है। तो विश्वामित्र जी के पूछने से पहले ही राजा दशरथ ने उनसे एक बात बोले, आप जो भी आज्ञा करेंगे उस आज्ञा का पालन मैं करूंगा। आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं अवश्य वो आपको दूंगा, आप चिंता मत करिए। ये राजा दशरथ का कमजोर है, समझो, कमजोरी है। पूछने से पहले स्वयं वो वचन तो दे ही देते हैं। आप जो भी मांगेंगे मैं अवश्य आपको प्रदान करूंगा, मैं अवश्य आपको दे दूंगा। तो विश्वामित्र जी बोले, देखिए आप इक्ष्वाकु वंश के हैं। इक्ष्वाकु वंश के
जितने भी राजा आए सब एक जैसे ही आए, सबके सब बहुत अच्छे हैं। जो दिया हुआ वचन है उस वचन को अपने प्राण से भी अधिक मानने वाले होते हैं आप लोग। देखिए, आगे काम उनसे लेना है, राम को मांगना है, तब वो मना ना करे तो उसके लिए पहले ही थोड़ा बातों को मजबूत बनाना पड़ता है। तो कहते हैं कि आप लोग वचन को अपने प्राण से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। हम जो है विरक्त है, महर्षि है, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं और लोक कल्याण की, जनता की जो कल्याण है उसके लिए काम करते हैं। हमारे लिए तो और कोई काम नहीं है। तो लोक कल्याण के लिए, लोक हितार्थ में एक यज्ञ करने जा रहा हूं। और रावण नामक एक बहुत बड़ा राक्षस है, भयंकर राक्षस है। तो उन्होंने जितने भी राक्षस है तो उन सबको ऐसा कह दिया कि किधर भी महर्षि गण यज्ञ इत्यादि अच्छे काम करेंगे तो वहां जाकर के अवश्य परेशान करना। तो उनकी बात को, मतलब उसकी बात को स्वीकार करके ये ताटका, मारीच, सुबाहु इत्यादि दुर्जन हम जो करने जा रहे हैं यज्ञादि कार्यों में वो बाधा डाल रहे हैं। तो राजा दशरथ बोले, रावण का तो नाम तो सुना हूं, और ऐसा भी सुना हूं कि देवेंद्र सामने आ जाए तो भी रावण को कुछ नहीं कर सकेगा। अब मेरे को क्या करना है आप बताइए। राजा दशरथ विचार करते थे कि शायद दशरथ को ही वे बुला रहे हैं, उन सबके वध के लिए राजा दशरथ को ही वो बुलाने आए हैं, विश्वामित्र महर्षि। ये सोच राजा दशरथ की इस तरह है। इसलिए वो बोले, देवेंद्र आ जाए तो भी रावण को मारना संभव नहीं है, ऐसा सुना हूं मैं। विश्वामित्र जी बोले, देखो ऐसी बात नहीं है, हम तो तपोनिष्ठ है, हमारे पास तपोबल तो है ही। इस यज्ञ कार्य में हम बैठ जाएंगे और श्रद्धा पूर्वक लोकहितार्थ यज्ञ हम करेंगे। इसलिए ही हम अपने तपोबल को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, वरना मैं खुद उन दुष्टों को तो मार सकता हूं, क्षमता तो मुझ में तो है ही, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप कृपया अपने प्रिय पुत्र राम को मेरे साथ भेजो। राजा दशरथ ये सुनकर वो विस्मित हो गए। राजा दशरथ बोले, मेरे राम जो है वो बहुत छोटा है, वो कहाँ युद्ध करने में इतना सामर्थ्यशाली बन गया है। ऊन षोडश वर्षो में रामो राजीव लोचन, राम के नेत्रों को देखो, कमल के सदृश है, कमल के सदृश नयन वाले, वे कहां जाकर के दुष्टों के साथ युद्ध कर सकेंगे। ऊन षोडश वर्षो में से 12-13 साल के हैं, समझो कि 16 साल के भी नहीं हुए अभी। हम्म, अभी माइनर है, युवावस्था अभी तो उन्होंने प्राप्त किया ही नहीं है, समझो अभी तो बालक अवस्था में है। तो आप तो मेरे प्राण को ही मांग रहे हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, ये सही बात है क्या? आप जैसे महान लोग गांव पे आते हैं, शहर पे आते हैं, तो कुछ तो अच्छा तो होना चाहिए यहां। अभी समझो आप जो मांग रहे हैं तो लगता है कि ये सुनते ही मैं मर जाऊंगा, यदि मैं चला जाऊंगा तो बदनाम तो आप ही का होगा। दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि विश्वामित्र जी आए और हमारे दशरथ जी गए, तो नाम तो आप ही का बिगड़ेगा, फिर खराब हो जाएगा, बदनाम आप ही का होगा। इसलिए ऐसा मांगना ये सही बात नहीं है। आप ध्यान पूर्वक सोच समझ कर मांगिए जो भी है वो। देखो राजा दशरथ अंदर से अभी विचार करने लगे। पहले क्या बोले,
मैं तो वशिष्ठ जी का शिष्य हूं, तो शायद आप इधर नहीं आएंगे, ऐसा समझता था। सद्भाग्य है मेरा कि आप आए हैं। अभी राजा दशरथ क्या सोचते हैं बताऊं मैं। राजा दशरथ विचार करते हैं, ये तो कोई सामान्य महर्षि नहीं है, हमारे गुरु से तो नफरत तो करते हैं, अभी मैं उनका शिष्य हूं करके शायद मुझसे भी वो नफरत करते होंगे। गुरु से तो कामधेनु को वो छीनने की बहुत प्रयत्न किया, और गुरु शिष्य राजा दशरथ मैं जो हूं, मुझसे मेरे प्राण छीनने की कोशिश कर रहे हैं अभी। मतलब गुरु को जितना चाहिए इतना परेशान उन्होंने कर लिया, और गुरु के पुत्रों को भी मार डाले विश्वामित्र वशिष्ठ जी के। ऐसा बोलते हैं कि उनके अनेक पुत्र थे, लगभग 100। उन सबको विश्वामित्र जी ने किसी राक्षस द्वारा उन्होंने मार डाला। तो राजा दशरथ विचार करते हैं कि वशिष्ठ जी के संतानों को मारने वाले उनके शिष्य मैं जो राजा दशरथ हूं, तो मेरे को भी वध करने आए लगते हैं अभी। ये तो बहुत क्रूर निकले हैं, ये तो बहुत क्रूर निकले हैं। तो बाहर से तो नहीं बोल पाते हैं, अंदर से ये सब विचार करते हैं। तब बोलते हैं कि आप चाहेंगे तो मैं आता हूं, पूरे सैन्य को लेकर मैं आऊंगा और रक्षा मैं करूंगा, आप चिंता मत करिए। यज्ञ की रक्षा मैं अवश्य करूंगा, आने के लिए मैं तैयार हूं। मैं अवश्य लड़ूंगा उन राक्षसों के साथ। विश्वामित्र जी को बहुत गुस्सा आया। विश्वामित्र जी बोले, पहले आपने क्या कहा? मांगने से पहले, कुछ बोलने से पहले आपने खुद स्वयं बोला था कि आप जो भी बोलेंगे तद अनुसार मैं चलूंगा, अब जो भी मांगेंगे वो मैं अवश्य आपको प्रदान करूंगा। आप ही ने तो बोला राजा, अभी आप मना कर रहे हैं। तो गुस्से होकर क्या बोले मालूम है? अपने बंधु परिवारों के सहित आप है ना खुश रहो, आप खुश रहो, ऐसा बोले। तो राजा दशरथ को पता चल गया, ये तो आशीर्वाद जैसा तो नहीं लग रहा है, ये तो शाप जैसा लग रहा है। अपने बंधु परिवारों के सहित खुश रहो तुम, मैं जाता हूं। लेकिन उनको लगा कि ये राम को लिए भी ना जाना नहीं, आए हैं कुछ अच्छे करने के लिए तो आए हैं। तो इसलिए अवश्य राजा दशरथ को समझा कर राम को साथ ले जाना ही चाहिए, तभी तो लोकहितार्थ जो यज्ञ में करने जा रहा हूं उसमें मैं सफलता को तभी मैं पाऊंगा। तब कहते हैं राजा दशरथ से, श्री रामायण के बालकांड में 19वें सर्ग और 14वें श्लोक बहुत अद्भुत श्लोक है। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम् वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चे मे तपसि स्थिता। अहम, मैं, अहम का अर्थ होता है मैं, रामम, श्री राम को। पहले जो पद के जो अर्थ है वो देखेंगे। महात्मानम, महात्मा करके, सत्य पराक्रमम, सत्य पराक्रमी करके, वेदमी, जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं राम को जानता हूं। किस प्रकार जानता हूं? इस प्रकार जानता हूं कि राम जो है वे महात्मा है, और राम जो है वो सत्य पराक्रम युक्त है, सत्य पराक्रमशाली है। वेदमी, जानता हूं। महातेजा वशिष्ठोपी, यहां जो बैठे हैं वशिष्ठ जी तो विराजमान है यहाँ। राजा दशरथ आप तो अच्छी तरह जानते हैं, और खुद बोले भी सही कि मेरे और वशिष्ठ जी के बीच में जो संबंध है वो इतना सही नहीं, इतना बराबर नहीं है, बिगड़ा हुआ है। हमारे और वशिष्ठ जी के बीच में जो संबंध है वो बिगड़ा हुआ संबंध है। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं इस बात को वशिष्ठ जी मना नहीं करेंगे। आप लोगों को समझ में आता है? समझो, यदि कोई हमसे नफरत करते हैं तो वे लोग क्या करेंगे? हम कुछ भी बोलेंगे तो उसका तो विरोध ही करेंगे।
हम कुछ भी बोलेंगे तो वे लोग विरोध ही करेंगे, वैसे ही वे लोग कुछ बोलेंगे तो हम भी तो विरोध ही करेंगे। पूछा जाए क्यों विरोध करते हो तो क्या बोलेंगे, अरे वो आदमी है ना मेरे को पसंद नहीं है इसलिए विरोध करता हूं। वो जो भी बोलेगा मैं विरोध करूंगा ही। लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, महर्षि गण भी ऐसे ही होते हैं समझो। तो विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठ जी जो है, समझो कि मेरे दुश्मन ही हैं समझो, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं, मतलब राम जो है वो महात्मा है, राम जो है वो सत्य पराक्रमशाली है, ये जो मैं कह रहा हूं इस बात को वशिष्ठ जी भी अच्छी तरह जानते हैं। परम तेजस्वी वशिष्ठ जी जो है वे तो जानते ही है, सिर्फ वशिष्ठ जी नहीं है, यहाँ जितने भी और मौजूद है जैसे कात्यायन, सुयज्ञ और काश्यप इत्यादि जितने भी महान विभूतियां यहाँ विराजमान है, वे सब जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं ये बात ये है। ये चे में तपसि स्थिताः तेपि विदन्ति, वे लोग भी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। तपसि स्थिताः, सबके सब तपोधन वाले हैं। तप को ही धन की तरह जिन लोगों ने प्राप्त किया हो तो उन लोगों को तपोधन कहते हैं। सबसे पहले अवतारिका, हमारे प्रिय बाचान पिल्लई स्वामी जी महाराज, श्री कृष्णसूरि स्वामी जी महाराज अवतारिका मतलब उपोद्घात के रूप में पहले कुछ समझाते हैं। சக்கரவர்த்தி ஆனவன் பெருமாளுடைய பருவத்தில் சிறுமையை இட்டு இவருடைய ஆண் பிள்ளைத்தனத்திலே அதிசங்கை பண்ணக்கூடும் என்று शंकित। राजा दशरथ जो है वे ऐसा समझते हैं कि राम जो है वो अत्यल्प उम्र वाले हैं, बालक है, इसलिए भगवान के वीर्य शौर्य पराक्रम इत्यादियों के बारे में वे कुछ नहीं जानता है। वो शंका करता है राम कहाँ ये सब कर पाएगा, ऐसा संदेह है मन में। इसलिए विश्वामित्र जी ने विचार किया कि उस शंका का समाधान तो करना ही पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या करते हैं कि जो महिमा है, राजेंद्र सरकार का जो वैभव है और उनकी जो पराक्रम है, साक्षिकमागम उपपादिक्तिरान विश्वामित्र महर्षि, सबूतों के साथ प्रमाणों के साथ राजा दशरथ को समझाते हैं विश्वामित्र महर्षि कि राम जो है वो महात्मा है, राम जो है वो सत्य पराक्रमशाली है। अहम वेद्मि वसिष्ठोऽपि वेत्ति ये चे मे तपसि स्थिताः तेपि विदन्ति। राजा दशरथ क्या बोले, युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि, युद्ध करने की जो क्षमता है वो राम के अंदर मैंने कभी देखा नहीं है। युद्ध करने की जो ताकत है वो राम में नहीं है, मैंने तो नहीं देखा है। ऐसा बोलने वाला कौन है, राजा दशरथ। विश्वामित्र जी कहते हैं ऐसा बोलने वाला सिर्फ तू ही हो और कोई नहीं। राम के अंदर युद्ध करने की क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, ऐसा बोलने वाला अधिक संख्या के जन नहीं है, खाली तुम हो और कोई नहीं। लेकिन राम की जो योग्यता के बारे में बताने वाले जो है, जानने वाले जो है, मैं अकेला नहीं हूं, यहाँ जितने भी भट्टे हैं मौजूद है। वशिष्ठोपि महातेजा ये चेहि में तपसि स्थिताः, जैसे सुयज्ञ कात्यायन काश्यप इत्यादि जितने भी भट्टे हैं, राजन सब जानते हैं कि राम क्या है, राम कैसे पराक्रमशाली है, ये बात हम लोग जानते हैं, खाली तू नहीं जानता है। तो समझाता हूं तेरे को, चलो। अहम वेद्मि, अहम वेद्मि कैसे बोलते हैं देखिए, बहुत अद्भुत श्लोक है। मैं जानता हूं, विश्वास सहित बोलते हैं। और आत्मविश्वास, कोई चीज हम अच्छी तरह जानते तो हम नहीं बोलेंगे अरे मेरे को मालूम है यार, बोलते कि नहीं, मुझे पता है भैया, बोलते कि नहीं।
जैसे हमारे बच्चे हाथ से मोबाइल खींचते हैं तो बोलते हैं कि शांति से करके हम बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, पप्पा हमको आता है, तो मालूम है। बच्चे भी बोलते हैं, तो महर्षि नहीं बोलेंगे क्या? महर्षि बोलते हैं कि मैं जानता हूं, अहम वेद्मि। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रभु जो है वो अपने बाह्य चक्षुओं के द्वारा देखने योग्य नहीं होते हैं। इन मांस चक्षुओं से प्रभु को देखना वो मुमकिन की बात नहीं है। न चक्षुषा गृह्यते ही मनसा तु विशुद्धेन है। बहुत सुंदर प्रमाण है। परिवाचान पिल्लई स्वामी जी महाराज यहां बताते हैं, विश्वामित्र जी क्या कहना क्या चाहते हैं। मैं जानता हूं बोल दिया उन्होंने पहले, अहम वेद्मि, मैं जानता हूं। न चक्षुषा गृह्यते, तो बताते हैं कि भगवान जो है वो अपने मांस चक्षुओं द्वारा देखने योग्य नहीं होते हैं। मनसा तो विशुद्धे न है। शतकोपसूरी बहुत अद्भुत गाते हैं। वो बताते हैं कि என்றேனும் கட்கண்ணால் காணாத அவ்வுருவை நெஞ்சென்னும் உட்கண்ணேல் काणुम उणर्ந்து। कैसे देख सकते हैं? नेत्रों से तो प्रभु को नहीं देख सकते, लेकिन मनसा तो विशुद्धे न है। विशुद्ध मन से प्रभु जो है वो देखे जाते हैं, दिखते हैं। विशुद्ध मन से आप देखेंगे तो प्रभु को अवश्य आप देख पाएंगे। शतकोपसूरी वही बताते हैं अपने प्रिय तिरुवंदादि नामक प्रबंध पर, कहते हैं कटकन्नाल काणाद अवुरु गई। अपने मांस चक्षुओं द्वारा कभी जो हम देख नहीं पाते हैं, तो ऐसे दिव्य मंगल विग्रह ऐसे स्वरूप को हम अपने मन द्वारा देख सकते हैं, ऐसा बताते हैं। तो विश्वामित्र जी राजा दशरथ को कहते हैं, मैं जो हूं महर्षि हूं, और मेरा मन जो है एकदम परिशुद्ध मन है। योगों द्वारा मैंने अपने मन को स्वच्छ कर दिया, शुद्ध कर दिया। शुद्ध मन वाला हूं मैं। राम को मैं जो देखता हूं, मैं अंदर से देखता हूं, और तू जो देखता है बस बाह्य चक्षुओं से देखता है। तू जो देखता है मांस चक्षुओं से देखता है, और मैं जो देखता हूं मैं अंदर से देखता हूं। इसलिए अहम वेद्मि, इसलिए मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है। राम क्या है, कौन है, ये मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है। और कहते हैं आगे, ज्ञान वृद्धा मया राजन बहवः पर्युपासिता। राजन मैं जो हूं, अनेक संतों के पास जा करके उन लोगों के शरण में बैठ करके सेवा करके सदर्थों को, सदज्ञान को प्राप्त किया हूं। भैया ज्ञान को प्राप्त करना आसान नहीं है। आजकल तो ठीक है, हम लोग तो ऐसे ही निकले, कुछ बोलने तो निकल गए हैं। जो प्रभु बुलवाते हैं वो बोलते हैं। लेकिन आचार्य गण आप देखिए, बहुत परिश्रम करके उन लोगों ने विद्या ग्रहण किया है। एक एक पल पढ़ने के लिए उन लोगों ने बीता है, और परिश्रम पूर्वक विद्या ग्रहण किए हैं। तो विश्वामित्र महर्षि कहते हैं, अनेक संतों के पास जाकर के उन लोगों के शरण में बैठकर मैं अध्ययन किया हूं। तो वो सब किया हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि राम कौन है और तुम कौन हो। देखो, हम लोग संतों के पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं, और तू जो है प्रजाओं द्वारा तुम्हारा जो नमस्कार है वो किया जाता है। समझ में आया बात? हम लोग जो है संतों के पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं। तू जो है ऊपर बैठा हुआ है, तो लोग आते हैं और तेरे को प्रणाम करते हैं। राम को
प्रणाम करने वाले ही समझ पाएंगे, प्रणाम को स्वीकार करने वाला कभी समझ नहीं पाएगा। एक बात और कहते हैं, अहम वेद्मी, मैं जानता हूं। क्यों? कुश दर्भ धरा, हाथ में देखो दर्भ लेकर घूमता हो, वैदिक अनुष्ठान करने के लिए, यज्ञ आदि करने के लिए तो जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या चाहिए? कुश दर्भ इत्यादि तो चाहिए ही। तो हाथ में जो है मैं दर्भ लेकर घूमता हूं। हाथ में क्या है? दर्भ लेकर मैं घूमता हूं, इसलिए मैं जानता हूं राम क्या है, कौन है करके। और तेरे हाथ में देखो, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में चाप है, बाण है, धनुष बाण इत्यादि है। तो धनुष बाण इत्यादि पकड़ने वाले राम को नहीं पहचान पाएंगे। वैदिक अनुष्ठान करने में युक्त जो हाथ में कुशदर्भ इत्यादि पकड़ने वाले जो होते हैं, वही लोग राम को समझ पाएंगे। इसलिए मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है। अहम वेद्मी, देखिए मैं जो हूं सात्विक प्रकृति हूं, परम सात्विक हूं मैं। खुद बोलते हैं, क्या करे, बोलना पड़ता है। आप लोगों को लगेगा कि खुद की जो वखाण है, खुद की जो प्रशंसा है, वो करना नहीं चाहिए कभी, गलत बात तो है। तो विश्वामित्र जी कर रहे हैं। अरे महान विभूति है विश्वामित्र जी। उनका नाम ही आप देखिए, विश्वामित्र का अर्थ तो होता है इस विश्व के जो मित्र होते हैं वे विश्वामित्र कहलाते हैं। गायत्री मंत्र जो है वो विश्वामित्र महर्षि की देन है। जब भी गायत्री मंत्र का पाठ इत्यादि, जाप इत्यादि लोग करते हैं, तो विश्वामित्र जी को तो स्मरण तो करेंगे ही। ऋषि छंदो देवताओं की स्मरण बिना जो किया जाता है, उन पाठ इत्यादियों का कोई फल नहीं मिलेगा, ऊपर से कुछ तो नष्ट तो होवेगा ही। तो मतलब सहस्त्र, विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि पाठ करते हैं तो भी आगे वो सब नहीं बोलते हैं। वेदव्यासो भगवान ऋषि अनुष्टुप छंद, ये सब बोलते हैं, बाद में तो पाठ करते हैं। ये सब बोलना ही चाहिए। तो विश्वामित्र जी को वंदन किए बिना, स्मरण किए बिना गायत्री मंत्र का उच्चारण संभव नहीं है। तो बहुत अच्छे हैं वे। वो खुद की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, करना पड़ता है, क्या करे। राजा दशरथ तो राम को ऐसा समझकर वो देने से इनकार करता है कि वो बहुत छोटे हैं। अरे राम छोटे नहीं है भाई, वो सबसे बड़े हैं। राम तो सबसे बड़े हैं भैया। आप बाहर के चक्षुओं से देखते हैं, जरा अंदर से भी देखने की तो कोशिश करो। जैसे मैं देखता हूं वैसे देखो। तो बताते हैं, मैं जो हूं सात्विक हूं, इसलिए प्रभु को जानता हूं वो कौन है। जैसे जायमान कटाक्ष के बारे में बोलते हैं, सात्विक सत विज्ञेय सवै मोक्षार्थ चिंतक। सात्विक कौन बनेगा? जिनके जन्म होते ही तो उसी क्षण प्रभु के निरीक्षण को जिन्होंने प्राप्त किया हो, वे ही सात्विक बनेगा। विश्वामित्र जी बोले, मैं सात्विक हूं। आप जो है वो राजसी है, आप राजा है समझो। तो आप जो है आप राजस प्रकृति है। भगवान को सात्विक प्रकृति जो होते हैं वे ही जानेंगे। राजस प्रकृति हो तो भगवान को जानना कठिन है, संभव नहीं है। इसलिए तू नहीं जानता है। और बोलते हैं, अहम वेद्मि नीच शय्यासनम चास्य नित्यम स्यात् गुरु सन्निधौ। गुरुओं के पास जाकर के गुरुजन ऊपर बैठे हुए होते हैं और शिष्य लोग नीचे बैठकर श्रवण करते हैं। गुरु ऊंचे आसन पर बैठकर उपदेश देते हैं। चेले जो होते हैं वो नीचे बैठकर सुनते हैं। विश्वामित्र जी बोले, मैं गुरुजनों के पास जाकर के नीचे बैठकर श्रवण किया हूं। पहले बोले गुरुजनों के पास जाकर के प्रणाम किया हूं। अभी बोले गुरुजनों के पास जाकर के नीचे बैठ करके मैं कथा श्रवण किया हूं, अनेक शास्त्रों के अध्ययन किया हूं। तो नीचे बैठकर
गुरु के मुखारविंद से सदर्थों को सुनने वाले, श्रवण करने वाले जो होते हैं ना, वे लोग जानते हैं कि राम कौन है। तू जो है सिंहासने प्रभु, सिंहासन में बैठने वाला है। सिंहासन के ऊपर बैठेंगे तो क्या होगा, कुछ तो अहंकार तो आएगा ही सही ना। मैं सिंहासन में बैठा हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं करके जब मन में अहंकार आ जाता है तो वो तत्वों को सही तरह, ठीक तरह फिर कहां से देख पाएंगे। देखने की तो बात ही नहीं है, देख ही नहीं सकते हैं। तो तू सिंहासन के ऊपर बैठता है इसलिए तू नहीं जानता, मैं ही जानता हूं। अहम वेद्मी, क्या क्या बोले हैं देखिए। अहम वेद्मी सबसे पहले बोले, मैं मन से देखता हूं इसलिए राम को कौन है क्या है करके देख पाता हूं। तू बाह्य चक्षुओं से देखता है इसलिए तू राम को नहीं जानता है। एक हुआ। और दूसरी बात यह है कि मैं आचार्यों के पास जा करके प्रणाम करता हूं, प्रणाम किया हूं इसलिए मैं जानता हूं। और तू जो है प्रजाओं द्वारा तुम्हारी जो पूजा है वो की जाती है, प्रजा लोग आकर के तेरे को प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम को स्वीकार करने की जो जगह है उसमें तुम हो, प्रणाम करने की जगह में हम हैं। मतलब सज्जनों के पास जाते तो प्रणाम करते हैं इसलिए हम लोग जानते हैं, तू नहीं जानता है। और तीसरी बात क्या बोले, हम तो कुशदर्भ धरा, हाथ में दर्भ इत्यादि लेकर, कुछ लोग दाब भी बोलते हैं दर्भ को, तो दर्भ इत्यादि लेकर जैसे हम घूमते हैं तो हम लोग जानते हैं। आप जो है हाथ में धनुष बाण इत्यादि पकड़कर बैठे हैं, तो आप कहां से प्रभु को समझेंगे बताओ। और बोलते हैं देखो, मैं जटा जो है वो धारण करने वाला मुनि हूं, मेरे बाल देखो, जटाधारी हूं मैं। तो मैं जटाधारी, ये मैं राम को मैं जानता हूं। आप जो है मुकुट पहनकर बैठे हो, किरीटधारी हो, आप किरीटी हो। तो किरीटी हो तो अहंकार ममकार इत्यादि तो अंदर तो होगा ही, रहेगा ही, इसलिए आप नहीं जानते हैं राम को। और मैं परम सात्विक हूं भैया, परम सात्विक हूं इसलिए मैं जानता हूं। आप जो है राजस प्रकृति है, राजा है, इसलिए आप नहीं जानते हैं। और कहते हैं कि सज्जनों के आसन के नीचे बैठ करके मैं सब कुछ श्रवण करता हूं, अध्ययन किया हूं, तो मैं जानता हूं सिंहासन पे बैठने वाले कभी प्रभु को नहीं समझ पाएंगे। और कहते हैं अहम वेद्मी, मैं योग क्रम जानता हूं। योग का जो क्रम है, किस तरह करना चाहिए, इन बातों को मैं जानता हूं इसलिए मैं राम को जानता हूं। तू जो है भोग क्रम जानता है, मैं योग क्रम जानता हूं, तू भोग क्रम जानता है। तू बोलेगा कि आज गुलाब जामुन खाना है, कल रसगुल्ला खाना है, और परसों रबड़ी खाना है। बस तेरा तो दिनचर्या इस तरह ही चलता होगा। हम तो महर्षि गण हैं, बस घूमते फिरते प्रभु के नाम लेकर लोक हितार्थ कुछ ना कुछ काम करते जाते हैं। तो योग क्रम हम जानते हैं, कब कब किस तरह बैठना चाहिए, किन किन आसन को लेकर बैठना चाहिए, ये सब तो हम जानते हैं। वज्रासन में कब बैठना है, पद्मासन में कब बैठना है, अर्ध पद्मासन में कब बैठना है। और ज्यादातर लोगों को तो शवासन जो है वही उस बात की ही खबर है। शवासन तो सब जानते हैं, बाकी कोई आसन तो कोई इधर ज्यादा जानते नहीं है। तो महर्षि बोले देखो मैं योग कर्म जानता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, योग बोले तो सिर्फ इतना ही नहीं, कर्म ज्ञान भक्ति योग इत्यादियों के बारे में भी मैं जानता हूं। तो सब बातों को जानने वाला मैं जो हूं, मैं राम को भी जानता हूं, योग कर्म ही जानता हूं। भैया हम तो, विश्वामित्र जी बोले भैया हम तो नीचे ही सो जाते हैं, नीचे कुछ बिछाने की जरूरत भी नहीं है हमके लिए, हमारे लिए। वैसे जमीन पे हम लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तू ऐसा सोएगा राजा दशरथ बताओ। आप तो बिस्तर में सोते हैं, सबसे बढ़िया पलंग,
घटिया, और उसके ऊपर बिस्तर बिछा के बहुत बढ़िया अद्भुत नींद करते हैं यार आप। तो भोगत्र नहीं जानते हैं तो आप राम को कहां से पहचान पाएंगे। अहम वेद्मी, बहुत अद्भुत बात है, आगे बताते हैं। मैंने भी अनेक इष्टि किया हूं, यज्ञ किया हूं, मोक्ष काम इष्टि किया हूं। धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, तो मोक्ष के लिए इष्टि किया हूं मैं इसलिए श्रेष्ठ हूं तुमसे क्योंकि तुमने पुत्र के लिए इष्टि किया है। पुत्र काम इष्टि तूने किया है। तूने जो किया वो पुत्र काम इष्टि, मैंने जो किया वो मोक्ष काम इष्टि। तो फल के हिसाब से देखा जाए तो मोक्ष जो है वो सबसे बड़ा फल माना जाता है। तो मोक्ष कामेष्टि मैंने किया है, इसलिए मैं ही जानता हूं कि राम कौन है। पुत्र कामेष्टि करने वाला तू नहीं समझेगा राम कौन है करके। और बोलते हैं मैं जो हूं धर्म मोक्ष पर हूं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार चीज तो है ही, सब जानते हैं। इन चार चीजों में मैंने पहला और आखिरी वाला, उन दोनों को पकड़ा है, धर्म और मोक्ष को पकड़ा हूं। और तूने क्या पकड़ा है? अर्थ और काम को पकड़ा है। पहले और आखिरी जो चीजें हैं उन चीजों को मैं पकड़ कर रखा हूं, और अर्थ काम को पकड़ कर बैठने वाला तुम हो। इसलिए धर्म मोक्ष पर जो मैं हूं, मैं जो जानता हूं, उस बात को तू नहीं जानता है। उसके बाद बोलते हैं राजा दशरथ विचार करते हैं, क्या बोल रहे हैं। हम वेदमी, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है करके बता रहे हैं। ये क्या बात है, ऐसा वो सुन रहा है। तो आगे देखिए, नाने यो அறியாதேன் நேதி நேதி என்றும் கையித்தாவேத என்றும் பிரமாணங்களான வேதங்கள் தான் அறிந்ததோ பிரம்மருத்ரேந்திர பூதானாம் மனசாம் அப்பியகோச்சரம் என்றும் நான் முகன் செஞ்சடையான் என்னிவர்கள் எம்பெருமான் தன்மையை யார் அறிகிற்பார் என்றும் பிரமாதாக்களான பிரம்மருத்ராதிகளுக்குத்தான் நிலமோ பிரமாதாக்களளவேயோ சோ அங்கவேத யதிவானவேத என்றும் தனக்கும் தன்மை அறிவறியான என்றும் பிரமேய பூதனானவன் தனக்கும் தெரியுமோ इतने पेर अरियारघड़े काण्यन। राजा दशरथ समझो कि इस तरह पूछता है कि क्या मैं ही नहीं जानता हूं क्या। आप बोलते हैं कि राम को तू नहीं जानता है, राम को तू नहीं जानता है, खुद मैं ही नहीं जानता हूं क्या। नेति नेति ही, बृहदारण्यक उपनिषद में एक वाक्य आता है। परब्रह्म क्या है, इस चीज का वर्णन करना बहुत कठिन है। इस तरह है, इस तरह है, आप बोलते जाएंगे। अमृतम अमृतम, अमृत की तरह है, बस इतना ही है। कोई बोलेगा अमृतम अमृतम का संदेह, अमृतम आम की तरह है, बोलो बस इतना ही है। नेति नेति, अरे खाली आम की तरह नहीं, और भी मधुर है प्रभु। अच्छा और भी मधुर है तो खीर की तरह समझो, बस खीर की तरह इतना ही है। नेति नेति, तो प्रभु के बारे में, परब्रह्म के बारे में वर्णन ये जो है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा। जो वेद है वो वेद स्वयं कहता है, वेद पुरुष कहता है कि प्रभु का वर्णन करने के लिए तो मैं प्रवृत्त हुआ हूं, मगर संभव नहीं है। तो नेति नेति क इत्था वेद यत्र सहा। और एक उपनिषद में आता है, कठोपनिषद में आता है, वो जो परब्रह्म है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार की है परब्रह्म, इस बात को कौन जानता है।
उपनिषद पूछते हैं हमसे, परम ब्रह्म किस प्रकार की चीज है, इस बात को कौन जानता है? तो इन प्रमाणों से ये मालूम होता है कि वेद भी प्रभु के बारे में, प्रभु का जो प्रभाव है, प्रभु की जो महिमा है, उसको जानते नहीं है। और ब्रह्मा जो है, नान्मुखन संजड़यान निवर्हल्यम पेरुमान तन्मयी यार हरिगिरपार, ब्रह्मा रुद्र इंद्र इत्यादि जितने भी ऊंचे वर्ग के जितने भी देवता गण हैं, वे सब भी प्रभु को जानते नहीं हैं। वे सब भी जानते नहीं है। अच्छा, जितने भी ज्ञानी गण हैं, वे लोग प्रभु के बारे में जानते नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि प्रभु जो है खुद स्वयं, वे स्वयं अपने बारे में नहीं जानते हैं। बाकी सब जानते नहीं है, वो तो छोड़ दो बात, खुद प्रभु नहीं जानते हैं अपने बारे में। अरे कुरेश स्वामी जी महाराज श्री स्तव नामक एक प्रबंध दिए हैं अम्मा जी के बारे में। इनमें एक श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक, सब श्लोक वैसे अच्छे हैं। एक श्लोक में समझाते हैं कि देवित्वन् महिमावधीर्न हरिणा नापि त्वया ज्ञायते यद्यप्येवमथापि नैव युवयोः सर्वज्ञता हीयते यन्नास्त्येव तदज्ञतामनुगुणाम् सर्वज्ञताया विदुः व्योमाम्भोजमिदन्तया किल विदन् भ्रांतो यमित्युच्यते। बहुत सुंदर है श्लोक। बताते हैं, देवी त्वन् महिमावधीर्न हरिणा नापि त्वया ज्ञायते। माँ जी, आपकी जो महिमा है, श्री लक्ष्मी जी, आपकी जो महिमा है वो अपरंपार है। आपकी जो महिमा है वो आप भी नहीं जानते हैं। आपकी महिमा का जो वर्णन है वो आप भी नहीं कर सकते हैं। और कुरेश स्वामी जी बोले, आपकी जो महिमा है उसका वर्णन जो है वो आप स्वयं खुद नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, भगवान भी नहीं कर सकते हैं। तो अम्मा जी पूछने लगे कुरेश स्वामी जी महाराज से कि भगवान भी नहीं कर सकते हैं क्या? वो तो सर्वज्ञ है, वे तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो मेरी जो महिमा है, मेरा जो प्रभाव है, वो भगवान भी वर्णन नहीं कर सकता है क्या? सर्वज्ञ होते हुए भी प्रभु से भी संभव नहीं है क्या? तब कुरेश स्वामी जी बोले, वे कहां से कर पाएंगे? क्यों? वो खुद अपने बारे में नहीं जानते तो आपके बारे में क्या जानते होंगे? अम्मा जी बताइए आप। भगवान वे स्वयं अपने बारे में भी नहीं जानते हैं, तो आप श्री के बारे में वो क्या समझेगा? कुछ मालूम नहीं है प्रभु को, ऐसा बोलते हैं। तो जितने भी ज्ञानी गण हैं, समझो वे लोग कहते हैं कि प्रभु जो है, यदि हम प्रयत्न पूर्वक उनको समझने के लिए कोशिश करेंगे तो हम हार जाएंगे। आழ்वार गण को हम क्यों श्रेष्ठ मानते हैं? अरे कवि गण तो बहुत है यार, कवि लोग तो बहुत हुए हैं, एक नहीं दो नहीं, करोड़ों की संख्या में है कवि गण। फिर क्यों हम ये आழ்वारों को पकड़ कर बैठे हैं? किस बात की श्रेष्ठता है इन लोगों के अंदर? आழ்वार गण क्यों हमारे लिए मुख्य होते हैं? कविगण तो बहुत है, प्रशंसा करने वाले, स्तुति करने वाले, भगवत गुणगान करने वाले तो बहुत हुए हैं। आழ்वारों की क्या बात है? ये आழ்वार गण क्यों हमारे लिए खास होते हैं? कारण यही है, बाकी सबके सब स्व प्रयत्न से प्रभु को जानने की कोशिश किया, मतलब स्व प्रयत्न से प्रभु को जानने में प्रवृत्त हुए। ये आழ்वार गण ऐसे निकले कि इन लोगों ने कुछ प्रयत्न नहीं किया, पूरा प्रयत्न जो है वो प्रभु ने किया। और आழ்वारों के पास आए और खुद अपने बारे में बताने लगे। बोलो, जब प्रभु स्वयं बताते हैं तो पूरे के पूरे बताते हैं। मैं प्रयत्न पूर्वक कुछ जानने के लिए जाऊं तो जितना मैं प्रयत्न करता हूं उतना ही जान पाऊंगा, उतना ही समझ पाऊंगा। इसलिए आழ்वार गण ऊंचे माने जाते हैं।
तो यहां देखिए, तो भगवान भी स्वयं अपने बारे में नहीं जानते हैं, ब्रह्म रुद्र इंद्र इत्यादि देवतागण भी प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं। तो इतने सारे लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, इतने सारे लोग प्रभु को नहीं जानते हैं। अरे खुद प्रभु उनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज यहां बता रहे हैं कि अहम वेद्मि, मैं जानता हूं बोलते हैं। अभी तो पता चल गया कि कौन कौन बोलते हैं प्रभु के बारे में हमको मालूम नहीं है करके, उपनिषदों कहते हैं, वेद पुरुष कहता है, और स्वयं प्रभु खुद नहीं जानते हैं करके प्रमाण उपलब्ध है, मिलता है। जब इतने सारे लोग ब्रह्म रुद्र इंद्र इत्यादि देवतागण नहीं जानते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं कि अहम वेद्मि यह सर्वज्ञ सर्ववित्, भगवान जो है सब पदार्थों के जो स्वरूप और स्वभाव को जानने वाला है। हुँ? सबों के स्वरूप स्वभाव को जानने वाला व्यक्ति जो है वो भगवान है। और देखिए, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च है, श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा जाता है भगवान के पास क्या क्या है, परमात्मा के पास क्या क्या है, तो बोलते हैं प्रभु के पास बल है, कुछ भी करने की क्षमता है, जो चाहते हैं वो करने की जो शक्ति है प्रभु में, और स्वतः ज्ञान से भरपूर है परमात्मा। विशुद्ध विमल ज्ञान जो कहा जाता है, वो जो ज्ञान है वो परमात्मा में भरपूर है। इन प्रमाणों के प्रति विश्वास करके भगवान क्या समझने लगे, अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगे। बहुत सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान जो है वे सर्वज्ञ है। अभी प्रश्न क्या है, आप खुद बोले कि भगवान स्वयं अपने बारे में अपनी महिमा जब नहीं जानते हैं, तो ये विश्वामित्र महर्षि आप कहां से निकले उनके बारे में जानने वाले? खुद वो नहीं जानता है, खुद परमात्मा नहीं जानता है अपनी महिमा, तो आपको कैसे पता चल गया? आप बोलते हैं हम वेद्मि, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, बार बार कहते रहते हैं आप, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अरे खुद नहीं जानता है वो, फिर आप कैसे जानते हैं? विश्वामित्र जी बढ़िया जवाब दे रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ श्री कृष्ण सूर्य स्वामी जी महाराज बहुत सुंदर रीति से उत्तर दे रहे हैं। बताते हैं कि देखो, वेदों में इधर उधर ऐसा कहा गया है कि भगवान जो है वो, अरे प्रभु को ये गलत फहमी हुआ है कि मैं सर्वज्ञ हूं। प्रभु एक माया में है, समझो, बताते हैं। ये गलतफहमी हुआ है कि प्रभु अपने आप ऐसा विचार कर रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सर्वज्ञ हूं। ऐसा वो समझकर बैठे हैं। और आचार्य कल्पुनिंद केणामयाले अवनुकुम तिरियादे, वे नहीं जानते हैं अपने बारे में, मैं मानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं। अहम वेद्मि, वे नहीं जानते हैं। वे क्यों नहीं जानते हैं वो बताता हूं, खुद के बारे में वे क्यों नहीं जानते हैं। अरे किसी आचार्य के पास बैठकर कभी अध्ययन किया? वो परमात्मा, परमात्मा किसी आचार्य के पास बैठकर कभी अध्ययन किया? कभी नहीं किया ना, तो कैसे जानेंगे फिर? इसलिए वे नहीं जानते। आचार्य के पास बैठकर जिन्होंने अध्ययन किया हो, विषयों को सीखा हो, तो वे ही परमात्मा को समझ सकेंगे। एक बात है, मयर्वरमतिनल मरुलिनन्यन्नुम श्रुतमासीन मरीचितः एन्नुम संप्रदाय सिद्ध ज्ञानमुடையவனுக்கு தெரியுமிரே। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों को, मेरे को जानने की जो क्षमता है, उस बुद्धि को मैं प्रदान करता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम, गीता जी में बोलते हैं। और मयर्वर मतिनलम,
अरुणिनन यन्रुम। षटकोपसूरी अपने शास्त्र गीति में पहले ही पाशुर में बताते हैं, उयर्वर उयर्नल मुडयवन यवनवन मयर्वर मतिनल मरुलिनन यवनवन यर्वर ममरर्हणतिपति यवनवन तुयरर सुडरडि தொழுதழன் मनने। मयर्वर मतिनल, ये संदेह विपर्य इन सब चीजों को, इन सब चीजों से मतलब कोई ज्ञान है समझो, कोई किसी चीज के बारे में हम जानते हैं समझो, तो उसमें संदेह विपर्य इत्यादि होवे तो वो ज्ञान जो है वो परिशुद्ध ज्ञान नहीं कहा जाता है। परिशुद्ध ज्ञान वो है जिसमें हमको किसी भी प्रकार की कोई शंका ना हो, संदेह ना हो। तो ऐसे ज्ञान जो है वो आयवारों को प्रभु ने ही प्रदान किया है। और मरीचि जैसे महर्षियों के पास से जिन्होंने सदर्थों को ग्रहण किया हो, वे ही परमात्म ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। तो प्रभु के पास तो एक बात की तो कमी है कि किसी के पास बैठकर कभी उन्होंने ठीक तरह श्रवण नहीं किया। तो इसलिए तो प्रभु ने क्या किया, अवतार करके, अवतार करके उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणाम ब्राह्मणानाम उपासिता, ब्राह्मणानाम उपासिता அறிவுடையார் கார்க்கடையிலே तुवंड तिरिंदद। ज्ञानियों के पांव पकड़कर घूमते फिरते करते थे राम। क्योंकि अभी देखो विश्वामित्र जी ने बता दिया कि आप परमात्मा हो, तो किसी के पास जाकर के बैठकर सब प्रकार अध्ययन, सटीक अध्ययन आपने किया नहीं है, इसलिए आप अपने बारे में नहीं जानते हैं। तो प्रभु को लगा कि ये बात तो बिल्कुल सही है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने क्या किया, अवतार किया और ब्राह्मणानाम उपासिता, ब्राह्मणों के पास मतलब ज्ञानियों के पास जा करके उन लोगों के आगे पीछे घूमते हुए, मतलब उन लोगों को छोड़े बिना, त्याग किए बिना, पास में ही रहकर अध्ययन किया है राम ने। तो बताते हैं, अहम वेद्मि तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन என்றும் ஸ்ரோதவ்யோ மந்தவ்யோ நிதித்தியாசித்தவ்யா என்றும் அவனை அறிகைக்கு நான் பட்ட வருத்தம் சொல்லப்போமோ என்கிறான்। मैं जानता हूं, अहम वेद्मि। विश्वामित्र जी बोले, इस परमात्मा को वेद शब्दों से और यज्ञों से और दानों से, दान करने से और अपने तपोबल से ब्राह्मण लोग जानना चाहते हैं। परमात्मा को ब्राह्मण लोग मतलब विद्वान लोग कैसे जानना चाहते हैं इस परमात्मा को, वेद शब्दों से, यज्ञों द्वारा और दान द्वारा और तपोबल द्वारा विद्वान लोग परमात्मा को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, परमात्मा जो है वो श्रवण करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। तो ऐसे परमात्मा को जानने के लिए मैंने जो परिश्रम उठाया वो मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानते हैं। परमात्मा को जानने के लिए जो परिश्रम मैंने उठाया वो मैं जानता हूं भैया, और कोई नहीं जानते। आसान नहीं है। जिन्होंने बहुत मेहनत करके पैसे कमाया हो, तो उनसे पूछा जाए आपने कैसे कमाया पैसे, क्या बोलेगा, अरे मैं जानता हूं स्वामी जी, जो कष्ट उसके लिए मैंने सहन किया। हमारे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं थे पहले, और मैंने रात दिन काम किया, बहुत मेहनत किया, मेरे जैसे कोई मेहनत कर ही नहीं सकता है, इतना मेहनत मैंने किया।
तो भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से मैं आगे आया हूं, और जो परिश्रम मैंने उठाया वो मैं जानता हूं, कोई नहीं जानते हैं। लोग बोलते हैं इस तरह। जिन लोगों ने परिश्रम किया हो, जिन लोगों ने खूब मेहनत किया हो, तो वे लोग तो कहते ही है। विदेश में कोई बड़े धनवान थे, विदेश के कोई धनवान, नाम तो भूल गया मैं। वे पहले बहुत गरीब थे, बहुत मेहनत किया और आगे आए वो। फिर तो वो बहुत पैसे वाले हो गए समझो। वे जब भी जाते हैं, फ्लाइट में जाते थे तो भी सेकंड क्लास में ही जाते थे, जो इकोनॉमी क्लास जो बोलते तो उसी में जाते थे। ऐसे प्रीमियम क्लास वगैरह में, बिजनेस क्लास वगैरह में नहीं बैठते थे। ट्रेन में भी जाते थे तो साधा स्लीपर क्लास में जाते थे समझो। उनके एक पुत्र हुए, तो गर्भ श्रीमान है वो, जन्म से पैसे वाले है पुत्र जो है वो। पिताजी पहले गरीब थे, बाद में तो उन्होंने खूब कमा लिया। पुत्र जो है जब भी जाता है, फ्लाइट में जाता है तो बिजनेस क्लास में ही जाएगा, उसमें टिकट नहीं मिलेगा तो उस फ्लाइट में तो वो चढ़ेगा ही नहीं। वो बोलेगा कि बाद में जाऊंगा, फिर टिकट जब मिलेगा तब जाऊंगा। और ट्रेन में अरे फर्स्ट क्लास कर दो, उसी में आएंगे। तो ये एक बार उनसे पूछा गया, मतलब जिन्होंने मेहनत करके आगे आए हैं, तो उस धनवान से पूछा गया, देखो आप तो हमेशा सेकंड क्लास में आते हैं, आपके बेटे जो है वो फर्स्ट क्लास में ही आते हैं, क्यों ऐसा? उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैं इसलिए सेकंड क्लास में हमेशा जाता हूं, इसलिए मैं जो हूं एक गरीब व्यक्ति के बेटा हूं। मेरे बेटे हमेशा जो है फर्स्ट क्लास में इसलिए जाता है, वो एक आमिर के पुत्र है। इतना ही फर्क है। मेरे बेटे को तो पता नहीं है पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मेहनत किस तरह करनी पड़ती है, वो नहीं जानता है। लेकिन मैं जानता हूं। अहम वेदमी बोले, यही है। जैसे विश्वामित्र जी बोले अहम वेदमी, वैसे वो विदेश के जो धनवान है वे बोले अहम वेदमी, मैं जानता हूं भैया पैसा कमाना कितना कष्ट होता है। मेरे बेटे को पता नहीं है, गर्भ श्रीमान है। तो ठीक इसी प्रकार यहां बताते हैं विश्वामित्र महर्षि, मैं बहुत परिश्रम किया हूं भाई, इसलिए मैं जानता हूं। तब पूछते हैं किस तरह जानते हो? आप बोलते हैं कि मैं राम को कौन है क्या है जानता हूं बोलते हैं, क्या जानते हो वो तो बताओ तो सही, क्या जानते हो? तब बोलते महात्मा, वो बहुत बड़े हैं ऐसा जानता हूं। जैसे तू बोलता है कि बहुत छोटे हैं, कम उम्र वाले हैं, युद्ध कैसे लड़ेंगे, युद्ध लड़ने की क्षमता राम के अंदर नहीं है, राम असमर्थ है, तू बोल रहा है ना, ये गलत बात है। मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? वे महात्मा है करके मैं जानता हूं। तो आगे भी समझाते हैं किस तरह मैं जानता हूं करके, विश्वामित्र महर्षि सुनाते हैं राजा दशरथ को। वो किस प्रकार सुनाते हैं वो दास कल आप लोगों को सुनाएगा, बताएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि कल भी कृपया इस लिंक द्वारा प्रवेश होकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होकर कृपया श्रवण कीजिए। बस सबके ऊपर राघवेंद्र सरकार की कृपा दृष्टि बनी रहे, वही प्रार्थना। कल मिलेंगे। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्।